रथ यात्रा की उस रात जो हुआ उसका सच आज तक किसी को नहीं पता, पर जो उस रात मौजूद थे वो आज भी कांप जाते हैं उस चमत्कार को याद करके। ये कहानी है 1992 की। पूरी धाम, आषाढ़ मास, रथ यात्रा का पावन दिन। लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़े हुए थे। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा था। 3 विशाल रथ धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता का रथ। लोग रथ को छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, आंसू बहा रहे थे। पर इसी भीड़ में एक आदमी था जो मुस्कुरा रहा था, ठहाके लगा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। नाम था उसका अर्जुन देव। 33 साल का, तगड़ा, सुंदर, अमीर बिल्डर, कोलकाता का रहने वाला। उसके साथ थे उसके 3 दोस्त और उसकी बूढ़ी मां। मां, तुम सच में इन लकड़ी के टुकड़ों को भगवान मानती हो? अर्जुन ने जोर से कहा। मां ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा ऐसे मत बोल, भगवान सुन रहे हैं। अर्जुन ने ठहाका लगाया। सुन रहे हैं मां? यह सब अंधविश्वास है। भगवान कुछ नहीं होता, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। उसके दोस्त भी हंस पड़े। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगी। रथ यात्रा समाप्त हुई। शाम ढल गई। अर्जुन और उसके दोस्त एक होटल में रुके। मां को एक अलग कमरे में सुला दिया और खुद शराब पीने लगे। यार, कल सुबह निकलेंगे वापस, अर्जुन ने कहा। यहां आकर वक्त बर्बाद किया, सिर्फ मां की जिद थी इसलिए आना पड़ा। रात गहरा गई। करीब 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ। अर्जुन, बाहर आओ। अर्जुन को गुस्सा आया। कौन है? उसने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं। वो उठा और खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी। सिर्फ दूर से एक मंद रोशनी दिख रही थी, जगन्नाथ मंदिर की तरफ से। अर्जुन को हंसी आ गई। मैं भी पागल हूं, नींद में सपना देख रहा हूं। वो वापस बिस्तर पर लेटने लगा, पर फिर वही आवाज, अर्जुन मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। इस बार आवाज इतनी स्पष्ट थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई सपना नहीं था, वो सच में सुन रहा था। घबराहट में उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, पर वे जगे नहीं, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया हो। अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो होटल से बाहर आया, एक अलग ही दुनिया थी। पूरी की सड़कें बिल्कुल खाली, एक भी इंसान नहीं, सन्नाटा। बस दूर से मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज। क्या हो रहा है? अर्जुन ने खुद से पूछा। और तभी उसने देखा, दूर से एक आकृति आ रही थी, धीरे धीरे। एक साधु, लंबा दुबला भगवा वस्त्र, हाथ में एक लाठी। साधु पास आया। उसका चेहरा बहुत अजीब था। बूढ़ा, पर आंखें जवान थी, चमकदार, जैसे हजारों साल की कहानियां छुपी हों उनमें। तुम मुझे बुला रहे थे? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। साधु मुस्कुराया। हाँ अर्जुन, तुम्हें मेरे पास आना था, क्योंकि आज तुम्हें कुछ देखना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कौन हो तुम और मुझे क्या दिखाना चाहते हो? साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और फिर जो हुआ, अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक चारों तरफ उजाला हो गया, पर यह सूरज की रोशनी नहीं थी, ये अलौकिक प्रकाश था। और अर्जुन खुद को किसी और समय में पाया। वो पूरी की सड़कों पर नहीं था, वो सैकड़ों साल पहले किसी प्राचीन युग में था। चारों तरफ जंगल, एक नदी और दूर एक छोटा सा मंदिर बन रहा था। लोग पत्थर ढो रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहे थे। ये क्या है? अर्जुन चीखा। साधु ने शांति से कहा, यह है पुरी का इतिहास, जब भगवान जगन्नाथ का पहला मंदिर बनाया जा रहा था। अर्जुन सन्न था। पर यह कैसे संभव है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज दिन में कहा था ना कि भगवान नहीं होते, तो फिर आओ,
देखो सत्य क्या है। और फिर दृश्य बदल गया। अब अर्जुन एक राजमहल में था। एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, रो रहा था। उसका बेटा बीमार था, मृत्यु के करीब। राजा ने आकाश की ओर हाथ उठाए। हे जगन्नाथ, अगर तुम सच में हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं अपना सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दूंगा। और फिर चमत्कार हुआ। एक दिव्य ज्योति कमरे में उतरी। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने आंखें खोली। राजा की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। अर्जुन की सांसें रुक गईं। ये सच है? साधु बोले, हाँ अर्जुन, ये सच है। और ऐसे हजारों चमत्कार हुए हैं, पर तुम इन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अहंकार का पर्दा है। दृश्य फिर बदला। अब अर्जुन एक गरीब की झोपड़ी में था। एक माँ अपने बच्चे को भूखा सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। माँ ने रोते हुए कहा, हे जगन्नाथ, मेरा बेटा भूखा है, कुछ दे दो प्रभु। और सुबह दरवाजे पर एक टोकरी रखी थी, अन्न से भरी। किसी ने रात में छोड़ दी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें नहीं पता था अर्जुन, क्योंकि तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे पास धन था, ताकत थी, तो तुमने सोचा भगवान की जरूरत नहीं। पर जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उन्होंने भगवान को महसूस किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा। और फिर सबसे बड़ा दृश्य, अर्जुन खुद को आज के दिन रथ यात्रा में पाया। पर इस बार वो भीड़ में नहीं था। वो रथ के पास खड़ा था, बिल्कुल सामने। और उसने देखा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, विशाल, शांत, पर आंखें जीवित लग रही थी, जैसे वो देख रहे हों सब कुछ। और तभी अर्जुन को लगा जैसे भगवान उससे बात कर रहे हों। अर्जुन, तुमने आज मुझे लकड़ी का टुकड़ा कहा, पर क्या तुम्हें पता है, मैं हर जगह हूं, हर रूप में। मैं उस गरीब में हूं जिसे तुमने कल सड़क पर टुकरा दिया। मैं उस बच्चे में हूं जो तुम्हारे निर्माण स्थल पर काम करता है। मैं तुम्हारी मां के आंसुओं में हूं। पर तुम मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम सिर्फ अपने अहंकार को देखते हो। अर्जुन गिर पड़ा, रोने लगा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। और तभी सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन वापस पुरी की सड़क पर था। साधु भी गायब था। सुबह होने वाली थी। पक्षी चहचहाने लगे थे। अर्जुन दौड़ता हुआ होटल पहुंचा। अपनी मां के कमरे में गया। मां उठ रही थी। मां, अर्जुन उसके पैरों में गिर गया। माफ कर दो मुझे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मां चौंक गई। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने रोते हुए सब कुछ बताया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। उसी दिन अर्जुन अपनी मां को लेकर जगन्नाथ मंदिर गया। पहली बार सच्चे मन से, पहली बार विश्वास के साथ। जैसे ही